तो मैं हूं डॉक्टर जसवंत पटेल, गारंटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लेकर आए हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2025 क्लास 12 यानी इंटर आर्ट्स के ज्योग्राफी विषय के आंसर शीट। यानी आप सब अभी परीक्षा देकर इंतज़ार कर रहे हैं रिजल्ट का। उससे पहले बच्चे मिला भी रहे होंगे कि हम जो टिक मार्का करके आए हैं वो सही है या गलत। तो ऑथेंटिक आंसर शीट से आप मिलान कर लीजिए। और इससे पहले ये जान लीजिए कि हमने जो गेस किया था ऑलरेडी इस चैनल पर है। हर वर्ष की भांति इस साल भी गारंटी एकेडमी ने परचम लहराया। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर लोग हैं चैनल पर है, ऑफलाइन से लेकर ऑनलाइन तक, लेकिन हम तो नहीं देखे हैं। आप भी अगर देखे हो तो विचार करेंगे। कोई भी हो, चाहे सिलेबस पढ़ाने वाले हों चाहे कंपटीशन की तैयारी, अगर कोई बता दे कि हाँ जो भी वो लोग गेस मटेरियल देते हैं और जो परीक्षा कंपटीशन में पूछता है जिनकी वो तैयारी कराते हैं, मिलान करा देंगे कि हाँ हमने कितना गेस किया और कितना उसमें से आया। लेकिन हम आंसर शीट के साथ साथ मिलान भी करा रहे हैं। अभी चैनल पर मेरा लगभग 350 ज्योग्राफी का नोट्स आज के डेट में भी पड़ा हुआ है। और ये बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ, ये क्वेश्चन भी आपके हाथों में है। A to Z क्वेश्चन का मिलान करिए मेरे किए गए गेस से। 70 पूछा था, 35 का जवाब देना था ना। 35 अगर आ गया मेरे नोट से तो 100% हुआ। लेकिन 35 कौन कहे, 69 क्वेश्चन, 70 में 69 क्वेश्चन मेरे नोट्स से है। 35 का ज़रूरत है। 35 आया तो 100%, 70 आया तो 2%, लेकिन 69 को आया है यानी 199%। ज़रूरत है 100% का, आया है 199%। हम प्रमाणित कर दिए। आपको भरोसा ना हो आप मिलान करिए, अभी चैनल पर है। कोई भी बड़े बड़े यूट्यूबर चैनल वाले लोग हैं, लेकिन ऐसा तो हम नहीं देखें कोई मिलान कराता हो। ये सिर्फ आपको भरोसा के लिए कहा जाता है ना, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वही बात है। बात बनाने के लिए बहुत लोग बनाते हैं। ऑफलाइन की दुनिया में हम अभी तक थे, ऑनलाइन की दुनिया में अब हम आ रहे हैं। और भरोसा के लिए सिंपल आपको नोट्स दिए और आप देख लिए ना। पहली बार हमारा ये चैनल पर नोट्स दिया गया, गेस किया गया। हम बोल रहे थे कि 13-14 वर्ष का अनुभव मायने रखता है। देख लिए, एक से एक इंडिया में भरे पड़े हैं तैयारी कराने वाले लोग, लेकिन कोई ऐसा करते हैं, मैच कराते हैं। मतलब कि वो जो नोट्स दिए हैं बच्चों को, वो अब परीक्षा में आया है, वो कभी बताएंगे। हम अभी बताने जा रहे हैं कि कौन कौन हमारे नोट्स से आया है। आपको भरोसा न हो तो चैनल पर है, क्वेश्चन पेपर लेकर मिलान कर लीजिए। और साथ में अपना उत्तर का भी मिलान कर लीजिए कि आपने सही टिक मार्का करके आप आए हैं कि नहीं। तो चलें, सबसे पहले ये पेज थोड़ा सा उल्टा हुआ है, सेकंड से सही हो गया है, देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। हम 1 से 70 तक का सही आंसर बताएंगे। आप किसका टिक मार्का करके आए हैं आप मिलान कर लीजिए। हाँ, क्वेश्चन का सेट ABCD होता है, लेकिन किसी का कोई सेट होता है, किसी का कोई सेट। तो ये आपका जो सेट है, इसमें हम आपको J सेट जो है, प्रश्न पुस्तिका सेट कोड J है, यानी J सेट से हम ये मिलान करा रहे हैं। क्वेश्चन वही होता है, आपको मालूम है, लेकिन उसका सीरियल क्रमांक बदल जाता है। तो हम क्वेश्चन पढ़ करके, इसमें भी दिया हुआ है, बता रहे हैं। आप अपने में देखिएगा वो क्वेश्चन कहाँ है, उसके बाद सही टिक मार्का लगा लीजिएगा। लगाए हैं सही तो सही है, नहीं लगाए हैं तो आप जान लीजिएगा कि कितना सही कितना गलत। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी राज्य है। इसका उत्तर B होगा, उड़ीसा।
और एक साइड में देखिए गोला घेर दिए हैं। गोला का मतलब हुआ कि ये मेरे नोट से आया है। तो इस प्रकार आपको 69 गो गोला मिलेगा। ये गोला नहीं लगा है जो गैस से हम देख रहे हैं कि वो नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, गुरु महिसानी खनिज किस खनिज से संबंधित है? इसका उत्तर होगा बी, लौह अयस्क से। अब आइए 3 नंबर, निम्नलिखित में कौन धात्विक खनिज है? सही उत्तर है इनमें से सभी। भद्रावती का संबंध है, सही उत्तर बी है, लौह उत्पादन लौह इस्पात उद्योग से। 5 नंबर है, ट्राम्बे किस राज्य में है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। सब पर गोला मिल रहा है ना, इसका मतलब कि सब गेस किए हुए हैं। उसके बाद 6 नंबर आइए, 6 का उत्तर बोकारो इस्पात संयंत्र है, सही उत्तर सार्वजनिक क्षेत्र से। 7 में किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ये बोले थे, गेस करा रहे थे कि ये बार बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो सही उत्तर कोयम्बटूर को। 8 में है गैरीसन नगर का संबंध है, सही उत्तर ये है ऑप्शन छावनी से। 9 में आइए, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो सही उत्तर है ए, प्राथमिक। 10 में भारत में पुरुष प्रवास की प्रमुख धारा है, सही उत्तर सी, ग्रामीण से नगरीय, यानी गांव से नगर के तरफ पुरुष प्रवास होता है। 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? सही उत्तर सी, बिहार। अब आइए 12 नंबर, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में आप्रवासी आते हैं? सही उत्तर बी, महाराष्ट्र। 13 है, निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का अपकर्ष कारक नहीं है? तो सही उत्तर डी, शांति एवं अस्थायित्व। 14 देखिए, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, आई है? सही उत्तर डी, लक्षद्वीप। निश्चय 15 नंबर, निश्चयवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो सही उत्तर ए, प्राकृतिक घटक। 16, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? सही उत्तर ए, रैटजेल। 17 में आइए, पर्यटन भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर डी, आर्थिक भूगोल। 18, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सघन जनसंख्या वाला है? सही उत्तर ए, पश्चिमी यूरोप। 19, विश्व जनसंख्या का कितने प्रतिशत एशिया में निवास करती है? सही उत्तर डी, 60%। के बाद 20 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? तो सही उत्तर बी, शैक्षणिक सुविधाएं। 21, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों दरें उच्च होती है? तो सही उत्तर ए, प्रथम। 22 में देखिए, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ है? सही उत्तर सी, जेनेवा। बार बार ही पूछते रहता है। 23 में किस संघ का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है? तो सही उत्तर बी, दक्षेस। 24, ओपेक संबंधित है, सही उत्तर सी, पेट्रोलियम निर्यात से। 25, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? सही उत्तर डी, रेखीय। अभी तक आप देख रहे हैं 25 क्वेश्चन हमने देखा, 25 में सब में गोला दिख रहा है, यानी सब भी गेस मेरे गेस से आया हुआ है। बात बनाने के लिए बहुत लोग बहुत सारी बात बनाते हैं। कहा गया है, देहात में कोई कहता है कहावत ना कि नामी बनिया का क्या बिकता है। तो ऑनलाइन की दुनिया में मेरा नाम नहीं है।
चूँकि हमारा अभी चैनल नया स्टार्ट हुआ है, ऑफलाइन की दुनिया में अभी तक हम थे, इसलिए हम प्रमाणित कर रहे हैं आपको कि आप देख लीजिए, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पहले आप देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? सही उत्तर बी मेसोपोटामिया। 27 निम्नलिखित में कौन इथियोपिया की राजधानी है? सी अदीस अबाबा। 28 निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है? सी लंदन। 29 निम्नलिखित में से कौन पेय फसल है? सही उत्तर सी ए एवं बी दोनों, यानी ए में चाय और बी में कॉफ़ी, सी में ए और बी दोनों। 30 विस्तृत व्यापारिक अनाज कृषि नहीं की जाती है, कहाँ? पंपास में, स्टेपीज में, प्रेरी में, अमेजन बेसी में। तो डी उत्तर होगा अमेजन बेसी में। 31 निम्नलिखित में कौन पंचम क्रियाओं से संबंधित है? डी नीति निर्धारक। 32 लाल कॉलर का संबंध है? ए प्राथमिक क्रिया से। 33 निम्नलिखित में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? डी इनमें से सभी। 34 निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ सेक्टर क्रियाकलापों से संबंधित है? डी विश्वविद्यालय शिक्षक। 35 निम्नलिखित क्रियाओं में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? सी चतुर्थ क्रियाकलाप, सी चतुर्थ क्रियाकलाप। 36 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक था? तो ये तमिलनाडु। 37 निम्न में कौन खनन नगर नहीं है? तो डी पटना। 38 देखिए ये जो है हमारे नोट से नहीं है, जो इसको नोट्स में नहीं दिया गया है, रोहतक की एक उदाहरण है। ऑप्शन ए प्राचीन शहर का, मध्यकालीन शहर का, सैटेलाइट शहर का, इनमें से कोई नहीं। एक नहीं था, काट दिया गया है यहाँ पर, बाकी सब था। तो सही उत्तर इसका है प्राचीन शहर का। 39 निम्न में से कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है? तो सही उत्तर बी नासिक। 1 मिनट। चालीस नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा पीडीएफ बनाते वक्त 40 में हम बोल दे रहे हैं। क्वेश्चन है भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? इसमें 40 नहीं दिख रहा है, तो सही उत्तर होगा डी 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। और 41 नंबर क्वेश्चन है, 42 से तो इसमें आ गया है। 41 है, निम्न में से कौन भूमि निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है? तो सही उत्तर है डी इनमें से सभी। क्या क्या? भूमि क्षारता, मृदा अपर्दन, जल जमाव, इनमें से सभी। तो सही उत्तर डी इनमें से सभी। अब आइए इसमें 42 नंबर से है, ज्वार उत्पादन में अग्रणी राज्य है? तो सी महाराष्ट्र। 43 में अरेबिका संबंधित है? बी कॉफ़ी से। 44 हीराकुंड परियोजना है कहाँ? ए में उड़ीसा। 45 लूनी नदी की प्रवाह की दिशा है? बी पश्चिम की तरफ, नर्मदा, ताप्ती, लूनी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। 46 निम्नलिखित नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है? गेस कराते समय बताए, बार बार ही पूछा है। सर्वाधिक प्रदूषित नदी जमुना।
बार बार ये पूछते रहता है। 47 पानीपत तेल शोधन केंद्र किस राज्य में अवस्थित है? ए हरियाणा। 48 निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नरोरा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है? बी उत्तर प्रदेश। 49 कल्पकम किस राज्य में है? बी तमिलनाडु। 50 निम्नलिखित में से कौन अम्ल वर्षा का कारण है? बी वायु प्रदूषण। 51 प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है? सी क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। 52 निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य नहीं है? सी अतिसार। 53 पानीपत पाराद्वीप पतन किस नदी के डेल्टा पर अवस्थित है? बी महानदी। 54 तूतीकोरिन पतन अवस्थित है कहाँ? सी तमिलनाडु। 55 पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? ए हाजीपुर। ये भी बार बार पूछा है, मेरे नोट्स में भी है, बोल रहे थे नोट्स गेस कराते समय कि बार बार पूछा है। 56 ITDP है? बी समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। 57 मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया? ऑप्शन इसमें प्रोफेसर अमर्त्य सेन। 58 निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है? लैटविया। ये बार बार पूछा है। 59 निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? सी गुण में धनात्मक परिवर्तन। 60 पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है? ए प्राथमिक क्रियाकलाप। 61 निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? डी चाय। 62 सहकारी कृषि अधिक सफल रही है? डी डेनमार्क में। 63 निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? बी पूंजीवादी। 64 निम्नलिखित में से कौन वन आधारित उद्योग है? ए कागज उद्योग। 65 विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? डी उत्तर अमेरिका में। 66 आबादान उदाहरण है? डी नौसेना पतन का। 67 नागासाकी उदाहरण है मत्स्य पतन का? बी मत्स्य पतन। 68 स्वेज नहर जोड़ती है? सी लाल सागर को भूमध्य सागर से। 69 किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिम यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है? सही उत्तर ए उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। 70 निम्नलिखित में से कौन आंतरिक सामुद्रिक पतन नहीं है? डी मेफिस। इस प्रकार आपका 70 ऑब्जेक्टिव का आंसर शीट क्लियर हुआ। कोई कुछ लगाया होगा, कोई कुछ। आप देख लीजिए आप क्या लगाए हैं और क्या सही उत्तर हुआ। इस प्रकार आप सही उत्तर जान करके आप ऑब्जेक्टिव का नंबर तो जान लेंगे कि आपका कितना आएगा। सब्जेक्टिव का एक्यूरेट नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जितना आप सही लगाए हैं उतना तो कंफर्म नंबर मिल जाता है। तो इससे आप अनुमान लगा लीजिए। और देखिए बार बार इसको रिपीट कर दे रहे हैं कि हजारों नहीं लाखों चैनल है आज पूरे इंडिया में। बहुत सारे लोग तैयारी कराते हैं, लेकिन इस तरह कोई मैच करवावे, करके दिखावे। आप भी पढ़ते हैं कि क्या हमने गेस किया और क्या बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा। 70 में 69 गेस से मिल जाना अपने आप में मायने रखता है। हर एक साल हम
गेस कराते समय बोले थे, वो अभी प्रमाणित कर रहे हैं कि हर साल बच्चे पूछते हैं कि सर बोर्ड में कोई आपका लिंक है क्या। हम बोलते कि नहीं बाप, ऐसा कुछ नहीं है, गुरु की कृपा और 13 वर्षों का अभ्यास, कॉमन सेंस, गेस कराने का प्रैक्टिस, ये बस ऊपर वाले की कृपा से मैच करता है। हर एक साल 14वां साल हो गया। अब आइए थोड़ा सब्जेक्टिव देख लिया जाए। सब्जेक्टिव में आपको पता है 2 तरह का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन का जवाब जो है थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें दिया है कि लगभग 20 से 25 से 50 शब्द में लिखा होता है। 2 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, सॉरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का। अब देखिए यहाँ लिख रहा है प्रश्न संख्या 1 से 20 लघु उत्तरीय है, इनमें से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दें। तो आप देखिए 1 से 20 तक जो लघु उत्तरीय पूछा है उसमें से किन्हीं 10 का ज़रूरत है। अगर मेरे नोट से 10 आ गया तो ये तो 100% कहा जाएगा, लेकिन 10 कौन कहे, 18 को क्वेश्चन है, टिक मार्का कर दिए हैं। 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7 लगातार है, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20। 2 क्वेश्चन मेरे गेस से नहीं है, 1 नंबर गेस से नहीं है और 2 से लगातार है, और इधर 16 नंबर नहीं है। मानव विकास के 4 पर, हाँ ये तो 16 नंबर भी है, देखिए छोटा है 16 नंबर। मानव विकास के 4 उपागम, मानव विकास के स्तंभ बताए थे। तो इस प्रकार 20 में 19 क्वेश्चन गेस से आया हुआ है, ज़रूरत है 10 का और आया है 19, 9 गो एक्स्ट्रा आया हुआ है। अब आइए लॉन्ग क्वेश्चन को देखें। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको देखिए कितना पूछा है, 21 से 26 दीर्घोत्तरीय है, 3 क्वेश्चन का जवाब देना है, 5-5 नंबर का है। तो देखिए कितना, 21, 22, एक इससे है, 23, 24, 25, एक 26 नहीं बताया गया है। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन में 6 में 5 मिला है मेरे गेस से। इसी को कहते हैं धमाका। और हम बोल रहे थे जिस समय गेस करा रहे थे कि जो बोलता है, जो कहता है वो करता नहीं, और जो करता है वो कहता नहीं। चैनल खोलिएगा तो एक से एक बरबोल मिलता है, लोग दिखाते हैं बिहार बोर्ड का क्वेश्चन आउट हो गया। हम ऐसा कहीं नहीं बोले हैं, हम बस इतना ही कहते हैं और कहते थे कि बस सिंपल भरोसा रखिए कि 80% से प्लस आपको बिहार बोर्ड से मैच कर जाएगा, 80 से 79 नहीं होगा, ये सिर्फ बोले थे। लेकिन 100 कौन कहे, 100 से प्लस मैच किया। इसको कहते हैं कहा नहीं करके दिखाया जाता है, कहते नहीं करके दिखाते हैं। और इसी को दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो हाँ, चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐसा ही हर विषय का, इंटर आर्ट्स के जो भी विषय है, हम सब का आंसर शीट अब लगातार अपलोड करेंगे। 2 से 3 दिन में सारा आंसर शीट अपलोड हो जाएगा। तो आज के लिए इतना है।